जिस कहानी का आगाज इतना जोरदार था, उसके अंजाम में इतनी खामोशी होगी, सोचा न था। ये कहानी शुरू होती है मनाली से, शिंको ला पास, गौनबो रंजन, खूबसूरत पेंसिला पास, फिर पदुम से लेह, द माइटी खारदुंगला, हुंदर के एडवेंचर, चैलेंजिंग रास्ते, पैंगोंग का रॉ साइलेंस और सोमरोरी। दोस्तों 8 बज रहे हैं। बाइक लोड कर दी है पैंगोंग से निकलने के लिए और आज की जर्नी कुछ तगड़ी होने वाली है। जिस दिन सोमरोरी के लिए निकलना था, उस दिन एक अलग एहसास था। जाने क्यों अब बोलने का मन नहीं कर रहा था और ना ही सुनने का। व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। अगेन ब्लू ब्लू दिखने लगी है झील 8 बजे ही और ये काफ़ी ज़्यादा खिंच चल रहा है। चुशुल से हमें जो है वो कट लेना पड़ेगा। रोड कंडीशंस आर गुड। लास्ट लेक व्यू पॉइंट है, खाकस्ता कुछ करके था। ये आखिरी व्यू पॉइंट है। इससे चाइना में चली जाती है इधर से और इधर से हम चले जाएंगे इधर चाइना की तरफ चली गई। हाँ अब इधर चले जाएंगे। ये चाइना है ना इधर से ही जाते हैं न्यूमा। तो दोस्तों नज़ारा कुछ ऐसा है। चुशुल है 7-8 किलोमीटर और सामने दिख रहा है गांव। बीच में प्लेन्स है बहुत। लास्ट टाइम मैं यहाँ पर आया था बहुत धूल थी, इस बार थोड़ी धूल कम है, मिट्टी कम है। बहुत बुरी हालत हो गई थी लास्ट टाइम धूल मिट्टी। इस बार कम पड़ी हुई है रोड पे और अराउंड 23 किलोमीटर्स और 25 किलोमीटर्स था पैंगोंग लेक से जहाँ हम लोग थे। तो वहाँ से हम ईज़िली अभी तक तो ऐसा लग रहा है यूपी पहुँच गए हैं। आगे का नहीं पता, लेकिन पैचेस अच्छे दिख रहे हैं। हम आगे बढ़ ही रहे थे, चुशुल से पहले वाला कट आ गया। यहाँ कोई बताने वाला नहीं था और हमें माही की तरफ जाना था। दोस्तों ये कट आ गया है चुशुल से पहले। इधर चुशुल विलेज में चला जाएगा। वहाँ इधर दिखा रहा है मैप और हमें जाना है यस माहे होते हुए सोमरोरी। एक बार सोमरोरी देख ले। तो माहे के लिए यहाँ से राइट लेना पड़ेगा। थोड़ा कोई दिख भी नहीं रहा है कि किससे पूछा जाए। लेफ्ट तो चला जाएगा। यहाँ कुछ लिखा हुआ है क्या? थाशीजोंग कुछ नहीं लिखा हुआ। मैप के हिसाब से इधर से जाना है। रोड की कंडीशन नहीं पता आगे कैसी होगी। तो दोस्तों ये चुशुल से पहले राइट हैंड कर लेके आए थे और यहाँ पहुँचे हैं सीधा सीधा गांव में से होके। हमें मैप दिखा रहा है कि इधर जाना है ऊपर। एक बार इन भाई से भी पूछ लेते हैं। भाई रुको, कहाँ गए? बहुत तेज़ी से उतर गए वो तो। कोई नहीं, आगे घर दिख रहे हैं। कोई ना कोई बंदा तो मिलेगा। अभी तक तो कोई बंदा रोड पर मिला नहीं है। खाली रास्ते, ना इंसान ना जानवर, बस हम, बाइक और खूबसूरत पहाड़। और फिर आगे आ गया बोर्ड। उस बोर्ड की बहुत ज़रूरत थी टू कंफर्म भैया कि हम सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। ये दिखा रहा है माहे 78 किलोमीटर्स, लोमा न्योमा सब सीधे सीधे जाना है। ये रोड कहाँ से आ रहा है? रास्ता नैरो होता गया, हाइट बढ़ती रही और हम अपनी मंजिल के करीब होते रहे। दोस्तों जहाँ से बोर्ड आया था माहे का 71 किलोमीटर, लगभग 8-10 किलोमीटर आ गए हैं। अभी तक रोड की कंडीशन अच्छी है, बस बीच बीच में इस तरीके के पैचेज आ रहे हैं जो स्पीड नहीं बनने दे रहे हैं। और रोड पतला भी है और थोड़े घुमावदार भी मोड़ है। बम्प्स तो हैं ही ऊपर नीचे, तो बहुत ज़्यादा स्पीड आप नहीं कैरी कर सकते, लेकिन डिसेंट स्पीड आप ये देखिए बम्प, डिसेंट स्पीड तो आप कैरी कर ही लेंगे। अभी अभी जो है साइडों से मिट्टी फंसली है। काफ़ी रिस्की मामला है इस मिट्टी वाले पहाड़ों में। हवा से, पानी से, नमी से एकदम फिसलने लगती है। ग्रेविटी तो खेल करती है। फिर यहाँ पे पत्थर गिरे हुए हैं, ध्यान से जाना पड़ेगा। ऐसा खतरनाक रास्ता और हेयरपिन बैंड्स मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, वो भी इस ट्रिप के लास्ट हिस्से में। सरप्राइजिंग येट एडवेंचरस।
क्या रोड है भाई, चढ़ाई चढ़ाई चढ़ाई, गार्डा लूप्स की याद दिला दी इसने। ओहो अभी भी बहुत ऊपर चढ़ना है, वो देखो सामने वो आए नीचे से। दोस्तों ये है वो पास जहाँ के नहीं हम चढ़े, ऊपर आ गए हैं, सबसे बर्फ़ ही बर्फ़ है। ना यहाँ पे कोई बोर्ड लग रहा है, ना इसका नाम पता है, ना यहाँ पर इंसान है, कोई नहीं पता भाई यहाँ। ये था ठटोला पास 16,700 फीट की ऊंचाई पर, और इसके साथ ही हमने देखी मीरपाल जसोल, क्योंकि एक फ्रेश वाटर लेक है। इस लेक की खूबसूरती शायद इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट रिमोट लेक है, इसलिए ना गंदगी ना पॉल्यूशन, सिर्फ पानी पर आसमान की चमक। बहुत प्यारा कलर आ रहा है यार, 3 कलर्स आ रहे हैं, देखने से बनता है। कहीं पे बादल है, कहीं पे धूप पड़ रही है ना, तो कहीं पे डार्क पर लाइट ऐसा कलर आ रहा है। राइट, आई थिंक ये इस ट्रिप का सबसे डिफ़िकल्ट पास है अभी तक का। हाइट, स्मूथनेस, बर्फ, नो सर्विसेज एट ऑल, नो कनेक्शन, वेरी कोल्ड, लो टेम्परेचर। मतलब जो भी सारी चीज़ें हैं वो इस पास पे आपको मिल जाएगी। बस एक चीज़ इस पर अच्छी है कि रोड आपका खराब नहीं है। देखा भाई 17,800, 8वें नंबर का पास है ये। काकसांगला पास 17,800 फीट की ऊंचाई पर, हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत अलग। लद्दाख की राइड क्यों अनप्रिडिक्टेबल और चैलेंजिंग होती है, इस रूट ने हमें बता दिया था। ये पास लद्दाख का तीसरा हाईएस्ट पास है, इससे ऊपर मारसिमिकला और उमलिंगला पास है। दोस्तों कसंगला पास से उतरने के बाद रोड बहुत बम्पी है, इस है तो टारमेक, लेकिन स्पीड आप पकड़ नहीं सकते। तो ये देखो सामने पत्थर हैं, कभी भी बह सकते हैं, कैसे बस लगे हुए हैं। लगभग 24-25 किलोमीटर माहे रह गया, फिर से ये टाइल्स आ गई हैं और चढ़ाई लगी ऊपर होने लगी है। पता नहीं एक और पास है क्या भाई, कितने पासेज हैं इस रास्ते पे। अब ये एक और पास है भाई, कौन सा है नहीं पता मुझे, अननोन 3 कह देता हूँ मैं इसको। और ये सामने कौन सी लेक है ये भी नहीं पता मुझे। और ये था 15,800 फीट की ऊंचाई पर याये पास, और सामने है याया तिस्सो लेक। फिर आई ये खूबसूरत जगह जिसने हमारी सारी थकान भुला दी। कैमरे में वो फीलिंग कैद नहीं हो सकती। नंगोम्पा 15,600 फीट पे है भैया ये। देखो सही जा रहा है मैप में। यहाँ आके रास्ता पता करना चैलेंजिंग हो गया था, ना कोई इंसान था ना कोई बोर्ड। तो दोस्तों अगर आप काकसांगला की तरफ से आ रहे हैं तो नंगोम्पा बोर्ड से आपको राइट लेना है। मैं आगे निकल गया था तो यू टर्न लेकर आया, इसलिए मैंने लेफ्ट लिया। मैप भी बता नहीं पा रहा था और बस अंदाजे से आगे बढ़ना पड़ा। यहाँ आपको बहुत सारे मोड़ दिखाई देंगे, पर अगर आप लोग यहाँ आए तो इस वीडियो से रूट फॉलो करके माहे पहुँच सकते हैं। ये आया देखो, तो दोस्तों नगोम्पा फील्ड पे कोई बोर्ड नहीं है। अब ये नहीं पता कि वो वाला रास्ता था या ये वाला रास्ता था, या सारे रास्ते सेम ही जगह जा रहे हैं। नगोम्पा 15,000 फीट करके कुछ बोर्ड है लगा हुआ, वहाँ से सीधे नहीं है। पीछे मुड़ोगे एक ऑफ रोड गया है, और बीच वाला हमने लिया जो ऑफ रोड नहीं था, फिर वहाँ से लेफ़्ट कट ले लिया, और अब मैप में दिखाने लगा कि हम सही जा रहे हैं। मेरे ख्याल से वो रोड भी यहीं जुड़ रहा होगा, कहीं और नहीं जा रहा होगा। सारे रोड सेम ही है, आई थिंक सो। ये हमने ले लिया शॉर्टकट, हम ऊपर से भी आ सकते थे, रास्ता बड़ा था। ये आ गया शॉर्टकट, कितने दिखा रहा था 13 किलोमीटर, वहाँ से शॉर्टकट लेके आ गए, 4-5 किलोमीटर में पहुँच गए। माहे विलेज, वेलकम टू द डेट माहे एल्टीट्यूड। इतने ये आ गया न्योमा लेफ्ट, हानले लेफ्ट, चुमाधांग इधर, ले इधर। ये है, यहाँ पर एक बाइकर बंदा खड़ा है, और इधर से जाएंगे ले, इधर से जाएंगे न्योमा। ये है एक रेस्टोरेंट, एक लौता, यही चलते हैं। ओए होए होए, तो ये दिखा रहा है इधर से आ रहे हैं हम, घूम के इधर से आए, सीधा रास्ते ले चला जाएगा। ये माहे है, और इधर जो है ये न्योमा जा रहा है। ये एक लौता रेस्टोरेंट है, यहाँ पर वॉशरूम्स भी अवेलेबल हैं।
फाइनली माहे आ गया और एक खुशी का एहसास मिला। यहाँ हमने चाय पी थी जिसकी हमें जरूरत थी काफी। दोस्तों इधर से हम आए थे, अब इधर को लेह की तरफ जा रहे हैं। सुमोरोरी इधर ही पड़ती है और न्योमा से भी आता है तो ये रोड पड़ता है। इस रोड पे आ चुका हूँ मैं, इस रोड पे आ चुका हूँ मैं 2 बार। सुमोरोरी की ओर बढ़ते हुए चेक पॉइंट पर रुके तो राइडर्स को क्रिकेट खेलते देखते हुए मजा ही आ गया, क्योंकि क्रिकेट तो सबको ही पसंद है। एंट्री कर दो तो राइडर लोग क्रिकेट खेल रहे हैं भाई। बैट लेकर आए थे क्या? सुमोरोरी जा रहे हैं यार, हम कल निकलेंगे सुमोरोरी से मनाली। तो दोस्तों ये है ब्रिज, यहाँ से इससे पहले चेकिंग होती है। रास्ता इधर तो है नहीं, इधर जाएगा ये। और ये थोड़ा सा ऑफ रोड का पैच है। सुमोरोरी 47 किलोमीटर, पोगा 7 किलोमीटर, और यहाँ से हमें चुमूर के लिए लेफ़्ट लेना होगा। सुमदो गांव से पहले ये कट है, लेफ्ट से जाएंगे तो सुमोरोरी और राइट की तरफ ले मनाली हाईवे। फिर क्या, अब हम चल दिए सुमोरोरी की तरफ। चलो भाई चलो, सुमोरोरी 47 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। स्टे हमारा सुमोरोरी होगा। इस रास्ते पर बढ़ते हुए इस सफ़र की यादें आंखों के सामने आ रही थी। शिंकुला पास के ऑफ रोड्स और बर्फ, और जो मुसाफिर मिले दोस्त बन गए, और गॉनबो रंजन का अलोन माउंटेन, गदरबी व्यू था, और पदम तक पहुंचने वाला बड़ा ही मुश्किल ऑफ रोड। और अब है ये मस्त रोड। क्या दर लेक है ये, स्लाइड स्काई ब्लू की है यार, ये भी बढ़िया लग रही है। छोटी है थोड़ी, साइज से ही पता लगाया कि भाई ये सुमोरोरी नहीं है, वरना तो पता नहीं चलता, हम ना मान लेते सुमोरोरी है। एक कारजोक है 21 किलोमीटर, मतलब 28 किलोमीटर है अभी यहाँ से सुमोरोरी। इस लेक की खूबसूरती देखते वक्त आंखों के सामने पदुम से कारगिल वाला रूट आया, जो सबसे खूबसूरत था। लैंडस्केप्स के तो क्या कहने, ऊपर से पेंसिला पास और ड्रांग ड्रंग ग्लेशियर। वाह, मुझे याद है उस दिन हम ले नहीं पहुंच सके थे थकान के चलते। थकान से याद आया, आज इतनी थकान नहीं हुई जो ट्रिप की शुरुआत में हो गई थी। पहाड़ चमक रहे हैं और कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये देखें आप, बहुत प्यारा व्यू है। तो दोस्तों हमारे पीछे है सुमोरोरी लेक, हम पहुंच चुके हैं। ये कुछ ऐसा व्यू, ओए होए होए, जहाँ तक देखो वहाँ तक ब्लू 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 ब्लू। दिमाग में बस यही चल रहा था कि क्या ये पेंगोंग से बेटर है। ये कंपैरिजन करते करते हम सुमोरोरी पहुंच गए। दोस्तों ये रास्ता नुर्बो सुमदो से कियाटो होते हुए मनाली जाता है, लेकिन इस रूट की इन्फॉर्मेशन मैप पर अवेलेबल नहीं है और इसकी कंडीशन का भी पता नहीं है। सबसे पहले हमने ढूंढा स्टे। है अवेलेबल है ना, ये नेटवर्क आते हैं एयरटेल के। तो दोस्तों सुमोरोरी पहुंच गए हैं, ये पीछे अपना कैंप है। थोड़े से लोग भी आकर यहाँ पर रुके हैं और कुछ राइडर लोग भी आ रहे हैं इधर। हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ, लेकिन मैं ये बात कहूँगा कि यार मेरे लिए तो पेंगोंग से ज़्यादा अच्छा ही है, ज़्यादा पीसफुल है, ज़्यादा मुझे जो लैंडस्केप है ज़्यादा अच्छा लगा। पहाड़ थोड़े नीचे नीचे कलरफुल हैं, प्लेन्स में से होके आए हैं, प्लेन्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं आगे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मज़ा आ गया कुल मिला के। और भी लोग आ रहे हैं इधर, यहाँ कुछ राइडर्स भी मिल गए, उनसे अच्छी खासी बात हुई ट्रिप्स और बाइक को लेकर। उन्हें पेट्रोल डलवाना था और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि न्योमा में है नियरेस्ट पेट्रोल पंप, जो कि अपोजिट है ले मनाली हाईवे से। उनमें से एक बंदा तो प्लेटिना पर आया था, हेड्स ऑफ टू हिम। फिर वो लोग कैंपिंग करने सुमोरोरी की तरफ चले गए और हम अपनी रूम की तरफ। तो दोस्तों सुमोरोरी में अपने कैंप के रूम से बाहर कुछ ऐसा नज़ारा है, लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। ये देखो 5 लोग हैं, हम भी खेलेंगे अभी कपड़े चेंज करके। बाकी ठंडी हवा चल रही है बहुत, मज़े लेते हैं लोग।
और ये इंडिया का झंडा लहराता हुआ हवा में, और ये देखो वाइट बॉल है। यहाँ लोग टाइम पास करने के लिए क्रिकेट खेल रहे थे, तो हम कहाँ पीछे हटने वाले थे, हम भी कूद गए मैदान में। कुछ शॉट्स लगाने के बाद मैंने सोचा चलो एक्सप्लोर भी कर लें अब। और अब बढ़ने लगे फ्रेंड्स के टेंट की तरफ। दोस्तों यह है समरोरी, काफ़ी रिमोट प्लेस है, ज़्यादा लोग आ नहीं रहे इधर, कुछ टूरिस्ट हैं, कुछ बाइकर्स हैं तो आ रहे हैं, कैंपिंग भी कर रहे हैं कुछ लोग। पीछे हम जा रहे हैं अपने समरोरी इन कॉटेज की तरफ जहाँ हम रुके हुए हैं। उसकी एंट्री कुछ मेन रोड से सबसे शुरू में ही पड़ जाता है। ये देखो ये है कुछ एंट्री, ये पहला वाला रूम अपना है और वो बाइक अपनी खड़ी है, कुछ और लोग यहाँ पे आकर रुके हैं। बाकी देखते हैं, अभी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। झील के पास, लेक के पास जाएंगे। लेक उस साइड है, बिल्कुल अपोजिट साइड में है ये। दोस्तों एक टास्क मिल गया, कुछ लोग हमें मिले थे राइडर्स, वो 3 लोग थे बाइक पे, वो कैंपिंग करने के लिए ग्रीनरी की तरफ आए थे। अब उनको हम ढूंढने के लिए निकले समरोरी लोग के ग्रीन पैच में, लेकिन कहीं उनकी बाइक्स दिख नहीं रही है, ना ही कोई कैंप सेटअप दिख रहा है। कितनी दूर जाके लगा है, क्या लगा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ ऐसा है मामला, दिखाता हूँ। कोई चीज़ में दिख नहीं रही है, सांस जो है यहाँ पे हल्की हल्की फूल रही है चलने में भी। और कहाँ है, और फिर कैंप साइट तक पहुँच ही गए। पधारो हमारे घर। यहाँ और बाहर तो बहुत फर्क है भाई, बहुत ज्यादा, थोड़ा ही लग रहा है भाई पर साहब। आज हमें नींद अच्छी आने वाली है बहुत ज्यादा क्योंकि हम इसी को उठ रहे थे। नीचे बहुत ठंडा था, आज हम ब्लैंकेट भी लेके आए हैं। बिल्कुल लेक के करीब, माउंटेन्स के बीच, लोगों से अलग एक छोटा सा टेंट। समरोरी हर लिहाज से पेंगोंग से बहुत मुख्तलिफ था। पेंगोंग में नेचर रॉ था थोड़ा, और समरोरी में ज़्यादा सुकून। पेंगोंग में स्टेज और होटल्स भी ज़्यादा थे, और यहाँ काफ़ी कम थे। पेंगोंग में नेटवर्क कहीं कहीं आते हैं, और समरोरी में तो आ ही रहे थे। हमारे पास था एयरटेल पोस्टपेड जो सही चल रहा था, इसके अलावा जियो और BSNL पोस्टपेड ही चलते हैं अलग अलग जगह पर। जैसे पेंगोंग में मेराक के पास एयरटेल नहीं चल रहा था, लेकिन मान में चल रहा था। तो दोस्तों समरोरी पर भाई मिल गए, एक फैसल, 2 लोग और हैं, नवीन और विनय। तो ये फोटोग्राफी सीख रखी है इन लोगों ने, तो ये फोटोग्राफी चल रही है इनकी। तो ये एक अच्छा टाइम पास मिला है हमें, फोटोग्राफी देखने के लिए, सीखने के लिए काफ़ी अच्छी है। तो ये सीख रहे हैं भाई वीडियो कैसे बन रही है। देखो जब मैं बोलूँगा ना, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो फिर जब मैं बोलूँगा मेरी तरफ को देखना, आराम से जाना, ठीक है? एक बार हम भी देखना चाहेंगे वीडियो बनी कैसी है। तो दोस्तों कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही है आज समरोरी में, और वेदर ऐप दिखा रही है -4 तक जाएगा सुबह। अभी 1 -1 है, फील्स लाइक -2 है। तो ये लंच के लिए, हम डिनर के लिए जा रहे हैं। वो क्या हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, ये देखो। दोस्तों खाने का टाइम हो गया इधर। खाने में क्या क्या है, पापड़ हैं, ओए होए सूप गर्मा गर्म मज़ेदार, चावल भी हैं, ये राजमा है क्या, ये आलू मटर है, और ये कुछ मीठा भी है, हलवा। वाह भाई वाह, चलो भाई खाते हैं। खाना खाकर हम सीधा रूम पर गए। बाहर रुकने की हिम्मत नहीं हुई, ठंड के चलते, ठंड बढ़ चुकी थी। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम समरोरी। 7:20 हो रहे हैं लगभग, और हम वापस निकल रहे हैं। अभी जो भाई यहाँ रुके थे, जिन्होंने टेंट लगाया था, उनका बैग हमारे रूम पर था, तो उनका बैग लौटाने जा रहे हैं। दोस्तों निकल चुके हैं समरोरी से वापस जिस्पा के लिए, और सही टाइम पर निकल गए हैं। आज 7:30 बजे, 5 बजे से उठे हुए हैं। सर में दर्द हो रहा था, नींद नहीं आ रही थी। तो दूसरी बात यह है कि यार पेट्रोल हमें लोकली समरोरी में एक शॉप बताई थी, हैप्पीनेस करके थी दुकान का नाम, लेकिन वहाँ पे पेट्रोल मिला नहीं। लेकिन वहाँ से बताया क्या है, वहाँ से बताया गया है कि भाई सुमदो में मिल जाएगा। अब जब वापस हम रास्ते में जाते हैं तो सुमदो जो है अराउंड 50 किलोमीटर्स पड़ता है इसमें। अभी 27 बचा है या 26 बचा होगा।
दोस्तों अभी तक पेंगोंग, शिंकुला, खारदुंगला, नुब्रा, उंदर सब कर लिया। पदुम, संस्कार वैली, एक एक चीज़ कर दी भाई, कारगिल। लेकिन हाथ ठंडे नहीं हुए थे इतने कि दूसरे ग्लव्स पहनने की ज़रूरत पड़े भाई। सुमरोरी से ऐसे ठंडा कहना भाई, हाथ ना मेरे जाम हो गए। तो मुझे जो है ना ग्लव्स चेंज करने पड़े। मुझे ये विंटर वाले ग्लव्स पहनने पड़े, मोटे वाले। ये जो है ये इसमें जो है दिक्कत है काफ़ी क्लच और ब्रेक वैसे इसलिए नहीं मैं यूज़ कर पा रहा जैसे, और हॉर्न वगैरह जैसे उसमें करता हूँ। लेकिन ठंड से यह है कि थोड़ा प्रोटेक्शन है। यहाँ है भाई सुमदो गांव किधर है? ये चले अब हम वापस लेक की तरफ, और पेट्रोल ढूंढना है। सुमदो में मिलेगा। सुमदो गांव आ गया है भाई। ओए होए, ठंड कम नहीं हो रही है। अब यहाँ पर तो कोई इंसान ही नहीं दिख रहा। पेट्रोल कहाँ को मिलेगा? मेरे पास काफ़ी पेट्रोल था लेकिन फ्रेंड्स के पास नहीं था। अब हमें पेट्रोल ढूंढना था तो मैंने डिसाइड किया मैं आगे जाकर ढूंढता हूँ। भाई पेट्रोल मिल जाएगा इधर? हाँ मिल जाएगी। फाइनली सुमदो में लोकल शॉप पर पेट्रोल अवेलेबल था। अच्छा खासा वेट करने के बाद वो आ गए। पेट्रोल रेट लोकल शॉप पर 140 से 170 तक मिल जाता है यहाँ। वो है सामने ऊपर न दिख रहे दोस्तों, पूगा वैली आ गए हैं। पूगा वैली अपने जियोथर्मल हॉट स्प्रिंग्स और बोरैक्स, सल्फर, लिथियम डिपॉजिट्स के लिए फेमस है। यहाँ के ज़मीन से गर्म पानी और स्टीम निकलती है। इसका मतलब ये है कि अर्थ के अंदर वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है। हमें नीचे नहीं जाना था और हम आगे बढ़ गए। पूगा से डेवरिंग जाते हुए ये लोकेशन पड़ी जहाँ रुकना मस्ट हो गया था इसकी खूबसूरती के चलते। लद्दाख की ट्रिप में एक बार तो इस रूट पर आना बनता ही है। सुमरोरी, नुमा, पूगा की तरफ से रोड पे जा रहे हैं। कंडीशन बहुत शानदार है और एक रोड साथ साथ इधर चल रहा है। वो सामने गाड़ियाँ जा रही हैं। बीच में जो है वो आगे डेवरिंग है, बीच में जो है ना एक टी स्टॉल है जहाँ पे खाना है, कैफ़े वगैरह है, खाना वाना मिलता है। तो वहाँ से हमें वापस ये जाना है। सीधे चले जाएंगे तो ले चले जाएंगे। ठंडक बहुत है भाई। ये आ गया अपना सरचू 119, मनाली 295, टांगलांगला, उपशी। मोरे प्लेन्स ये लेह मनाली हाईवे पर पड़ता है, मोस्टली टांगलंगला और पांग के बीच। ये एक हाई एल्टीट्यूड प्लेट्यू है, अप्रॉक्सीमेटली 15,500 फीट की हाइट पर। इस एरिया में रोड बिल्कुल सीधा और फ्लैट होता है। 30 किलोमीटर से ज़्यादा का लॉन्ग स्ट्रेच है जहां दोनों तरफ ओपन ब्राउन येलो बैरन माउंटेन्स होते हैं। ये प्लेन्स चैंगथांग प्लेट्यू का हिस्सा है जो तिब्बत तक एक्सटेंड करता है। ये रोड्स फुल टामेक के हैं, लेकिन ज़रा ध्यान से, इस रोड्स पर बम्प्स भी होते हैं जो दिखाई नहीं देते और हाई स्पीड में इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये एरिया बाइकर्स और ट्रैवलर्स के लिए एक पीसफुल और सररियल एक्सपीरियंस देता है। ब्यूटी को देखो, पूरे प्लेस, क्या बात है। वापसी का बोर्ड दिख गया है पांग 42 किलोमीटर। क्या 150 रुपये चलता है और पीछे तो 120 था। पांग आ गया। ये वो स्टॉप है जहाँ खाना पीना और लोकल पेट्रोल भी मिल जाता है। काफ़ी कैफ़ेज़ हैं यहाँ। 5 लीटर पूरा नहीं आया तो बहुत बड़ा पेट है। पूरा ही आया है पूरा। हमें जिस्पा तक पहुँचना था आज, और जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे खुशी के साथ एक सैडनेस भी आने लगी क्योंकि ट्रिप एंड होने को आ रही थी। तो दोस्तों लचुंगला पास पहुंच चुके हैं। सूर्य हजार की ऊंचाई पे। हाँ, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा इससे ऊंचे पास या इतने ही ऊंचे पास हम करके आ रहे हैं। मेरा मकसद है कि रोड की कंडीशन दिखा दूं यहाँ पर। यह है शौर्य छाका लचुंगला। दोस्तों यहाँ रुके हैं बस सामने। अब घाट बीच में जो वैली पड़ती है सामने घाटा धूप के नीचे चढ़ेंगे। घाटा धूप थोड़ी आगे जाके आ रहे हैं। बीच में
थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए बैठ के भी यहाँ पे इस वाले तरीके से ऑप्शन दे रखे हैं एक ब्रेक मजबूरी में अगर कोई रुकना चाहे। फिर शुरू होती है गाटा लूप्स की चढ़ाई। रोड्स में बहुत बड़े बड़े गड्ढे और हैवी ट्रैफिक। इस रोड पर बहुत ध्यान से चलने की ज़रूरत होती है, एक गलती आपको काफ़ी भारी पड़ सकती है। गाटा लूप्स लेह मनाली हाईवे पर एक फेमस जिगजैग स्ट्रेच है जो नकीला पास के पास लोकेटेड है। इसमें लगभग 21 हेयर बैंड्स होते हैं जो एक के बाद एक कर्व में चढ़ते हैं। हाइट लगभग 13,750 फीट तक पहुंचती है। ये लूप्स बाइकर्स और ट्रैवलर्स के लिए मशहूर इसलिए हैं क्योंकि यहाँ रोड एकदम ट्विस्टी और एडवेंचरस होता है। एक तरफ खड़ी पहाड़ियाँ और दूसरी तरफ डीप वैलीज। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है, गाटा लूप्स के साथ एक लोक कथा जुड़ी है। कहते हैं एक ट्रक ड्राइवर का यहाँ ब्रेकडाउन हो गया था और शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन और ठंड की वजह से ड्राइवर की डेथ हो गई थी। तभी से लोकल्स और ड्राइवर्स यहाँ पानी की बॉटल्स छोड़ देते हैं एज एन ऑफरिंग फॉर हिज सोल। इसको घोस्ट ऑफ गाटा लूप्स की कहानी के नाम से जाना जाता है। सर्चो से पहले ही लैंडस्केप बहुत ही खूबसूरत है, तो कैमरे में रिकॉर्ड करना तो बनता है। सर्चो पर खाया लंच और बढ़ गए बारालाशला की तरफ। तो मनाली दिखा रहा है 177, कीलोंग 107 और बारालाशला 33। लोग काम कर रहे हैं दिन ठंड में भी। ये देखो वाइट बर्फ है भाई। हो बर्फ की चादर में लिपटा हुआ बारालाशला बहुत जबरदस्त था। इस बात की बहुत खुशी थी कि बारालाशला दिन में करेंगे इस बार। लास्ट टाइम रात में किया था और तूफान ने बैंड बजा दी थी। कभी भी बारालाशला रात में ना करें, इट इज़ वेरी रिस्की। बहुत लोग आए हुए थे यहाँ मनाली से जिन्हें आगे नहीं जाना था। बारालाशला जो कि एक हाई माउंटेन पास है और इसका एल्टीट्यूड लगभग 16,000 फीट है। कहते हैं बहुत सालों पहले एक कारवान बारालाशला क्रॉस करने निकला था। जब वो लोग पास के बीच में फंसे तो अचानक बर्फ का तूफान आ गया। ठंड, ऑक्सीजन की कमी से और रेजिंग ब्लाजार्ड की वजह से पूरा कारवान वहीं जम गया। जब कुछ समय बाद लोगों ने सर्च किया तो उनमें से 12 लाशें बर्फ में मिली। तब से बारालाशला को 12 लाशों का रास्ता के नाम से भी याद किया जाता है। लोकल ड्राइवर्स और ट्रैवलर्स के बीच अभी भी ये एक बिलीफ है कि रात के वक्त यहाँ से गुजरते हुए कभी कभी अजीब सा फील होता है, जैसे कोई चल रहा हो या कहीं से आवाज़ आ रही हो। इसलिए बारालाशला एक तरफ ब्रेथटेकिंगली ब्यूटीफुल है और दूसरी तरफ अपनी हॉन्टिंग कहानियों के लिए भी मशहूर है। बारालाशला के पास एक छुपी हुई लेक है, सूरजताल। साल के ज़्यादातर महीने जम जाती है और कहते हैं यहाँ से भागा रिवर जन्म लेती है। ये इंडिया की 3rd हाईएस्ट लेक है और इसका एल्टीट्यूड लगभग 16,000 फीट है। अब थकान होने लगी थी और हम तेज़ी से जिस्पा की तरफ बढ़ने लगे और रास्ते में एक बहुत बड़ी वाटर क्रॉसिंग भी मिली। ट्रक फंस गया क्या? यह है बाइक के फायदे, यह है बाइक के फायदे। दोस्तों ये हुआ हमारा सर्किट पूरा। यहाँ से हम सीधा शिंगोला होकर गए थे 10 दिन पहले और आज हम यहाँ पर वापस आ गए। सामने वाले रोड से हम गए थे और ऊपर से उतर के आ गए। पूरा सर्किट हो गया भाई लड़के। यहाँ से सामने गए थे, इधर से आ गए। फाइनली जिस्पा पहुंच गए। जिस्पा में रूम पहुंचकर बस हम लोग खामोश ही रहे। एक बात दिमाग में घूम रही थी कि कल वापस प्लेन्स में आ जाएंगे, पहाड़ों से दूर। घर की तरफ निकलते ही इमोशंस बढ़ गए थे सोचकर कि ट्रिप पूरी हो गई है। पहले दिन से अब तक के सारी यादें आंखों के सामने आ रही थी। दिल में खुशी थी और दुख भी, और दिमाग कह रहा था बस, लेकिन दिल हावी हो ही गया दिमाग पर और बोला अगली बार फिर मिलेंगे। इधर का ही हूँ ना उधर का रहा, सफ़र का ही था मैं सफ़र का रहा।